हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस में। यह हमारा स्पीकिंग इंग्लिश रिलेटेड एक ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप बॉक्स नंबर फर्स्ट के अंतर्गत नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। इससे पहली वीडियो में हमने आपको बॉक्स नंबर फर्स्ट के अंतर्गत पॉजिटिव सेंटेंस को बनाना बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन पर उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आइए देखते हैं कि बॉक्स नंबर फर्स्ट के अंतर्गत नेगेटिव सेंटेंस को बनाने से पहले हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना होगा। तो सबसे पहली बात, बॉक्स नंबर फर्स्ट के नेगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात, सब्जेक्ट के सिंगुलर होने पर हम हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग करते हैं और सब्जेक्ट के प्लूरल होने पर हम हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करते हैं। बॉक्स नंबर फर्स्ट के अंतर्गत आने वाले सभी प्रकार के नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हमने एक सरल सिंटैक्स तैयार किया है। आइए उसे समझते हैं। यहाँ देखिए, सिंटैक्स के अनुसार किसी भी वाक्य का सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू अथवा डज का प्रयोग किया जाएगा, उसके बाद वाक्य में नॉट का प्रयोग किया जाएगा और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अर्थात क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग किया जाएगा और फिर ऑब्जेक्ट। आइए इस एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल, मैं गुटखा नहीं खाता हूँ। इस एग्जाम्पल को देखिए, लास्ट में ता हूँ आया है। इसका मतलब यह जो एग्जाम्पल है या जो सेंटेंस है ये बॉक्स नंबर फर्स्ट का सेंटेंस है और इस सेंटेंस के बीच में नहीं शब्द, नेगेटिव वर्ड नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है। इसका मतलब यह जो पूरा सेंटेंस है ये नेगेटिव सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस में जो मैं शब्द है वह सब्जेक्ट है, गुटखा एक ऑब्जेक्ट है, खाता हूँ एक वर्ब है और नहीं एक नेगेटिव वर्ड है। तो इसको बनाना कैसे है आइए देखते हैं। तो सिंटैक्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। तो हमारा सब्जेक्ट मैं है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं आई। तो हमने आई लिख दिया। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है या सिंगुलर है। तो चूंकि हमारा जो आई है वह प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए जो हेल्पिंग वर्ब प्रयोग में लाई जाएगी वो डू। तो डू कर दिया हमने। फिर सिंटैक्स के अकॉर्डिंग नॉट लगा दिया और फिर सिंटैक्स के अकॉर्डिंग हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। तो जो खाने का अंग्रेजी होता है वह होता है ईट और ईट एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो सबसे पहले हम उसे लगा देते हैं, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट को लगाएंगे। तो इस तरह से ये पूरा हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। आई डू नॉट ईट गुटखा, आई डू नॉट ईट गुटखा, ये हमारा पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया सिंटैक्स के अकॉर्डिंग। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। वह अंग्रेज़ी नहीं बोलता है। इस सेंटेंस में वह एक सब्जेक्ट है, अंग्रेज़ी एक ऑब्जेक्ट है, बोलना एक वर्ब है, नहीं एक नेगेटिव वर्ड है। तो सिंटैक्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं वह को इंग्लिश में ही बोलते हैं, ही। फिर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसलिए जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब प्रयोग की जाएगी वह होगी डज। तो ही डज। फिर सिंटैक्स के अकॉर्डिंग नॉट, सिंटैक्स के अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो बोलने को स्पीक बोलते हैं और स्पीक एक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। हमने स्पीक लगा दिया। अब हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट इंग्लिश को लिख देना है। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट सेंटेंस हो गया, ही डिज नॉट स्पीक इंग्लिश। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वे स्कूल नहीं जाते हैं। यहाँ पे जो वे है वह एक प्लूरल सब्जेक्ट है, स्कूल एक ऑब्जेक्ट है, नहीं एक नेगेटिव वर्ड है और जाना एक वर्ब है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट वे को लिखते हैं। वे को इंग्लिश में दे बोलते हैं और दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट होने के नाते अब यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब प्रयोग में लाई जाएगी वह होगी डू। इसके बाद सिंटैक्स के अकॉर्डिंग हमें नॉट लगा देना है। फिर सिंटैक्स के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो जाना का जो फर्स्ट फॉर्म होगा, जाना का जो इंग्लिश होती है वो होती है गो और इसका फर्स्ट फॉर्म भी गो ही होगा। तो यहाँ पे गो टू हो गया और फिर ऑब्जेक्ट स्कूल। तो ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया, दे डू नॉट गो टू स्कूल। आइए कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से हम बॉक्स नंबर फर्स्ट के नेगेटिव सेंटेंस को समझते हैं। तो यहाँ देखिए, जो सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा है वह है महिमा होमवर्क नहीं पूरा करती है। महिमा एक सब्जेक्ट है, होमवर्क एक ऑब्जेक्ट है, नहीं एक नेगेटिव वर्ड है, पूरा करना एक वर्ब है। तो सबसे पहले हम महिमा सब्जेक्ट को लिख देते हैं। चूँकि हमारा महिमा जो सब्जेक्ट है वह सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब प्रयोग में लाई जाएगी वो होगी डज। उसके बाद सिंटैक्स के अकॉर्डिंग नॉट लगा देंगे। फिर सिंटैक्स के अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो पूरा करने को इंग्लिश में कंप्लीट बोलते हैं और जो कंप्लीट है वह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खुद है। तो यहाँ पे हम कंप्लीट लिख देते हैं और फिर ऑब्जेक्ट होमवर्क।
ये हमारा सेंटेक्स पूरा हुआ, महिमा डज नॉट कंप्लीट होमवर्क। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। राघव परीक्षा नहीं देता है। राघव एक सब्जेक्ट है, वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट है। परीक्षा एक ऑब्जेक्ट है, नहीं एक नेगेटिव वर्ड है, और देना एक वर्ब है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट जो सिंगुलर सब्जेक्ट है राघव उसे लिखते हैं। फिर सिंगुलर सब्जेक्ट होने के नाते यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब लगाई जाएगी वह होगी डज। उसके बाद हम यहाँ पे सिंटैक्स के अकॉर्डिंग नॉट लगा देंगे और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिव और उसके बाद ऑब्जेक्ट टेस्ट। यह हो गया पूरा कंप्लीट सेंटेंस, राघव डज नॉट गिव टेस्ट। यहाँ पे टेस्ट लिखिए चाहे एग्ज़ाम लिखिए, दोनों बात एक ही है। हम नेक्स्ट एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तुम्हें मैथ नहीं आती है। यहाँ जो तुम्हें है वह एक सब्जेक्ट है और यह एक प्लूरल सब्जेक्ट है। मैथ एक ऑब्जेक्ट है, नहीं एक नेगेटिव वर्ड है। आना ये एक वर्ब है। आइए इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसका सब्जेक्ट लिखेंगे यू, जो कि एक प्लूरल सब्जेक्ट है। अब इसके बाद जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू होगी। उसके बाद फिर सिंटैक्स के अकॉर्डिंग नॉट, फिर उसके बाद सिंटैक्स के अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नो, नो मीन्स जानना होता है। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट मैथ। यू डोंट या यू डू नॉट नो मैथ, या फिर यू डोंट नो मैथ, मतलब आप मैथ के बारे में नहीं जानते हैं या तुम्हें मैथ नहीं आती है। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तुम कुछ नहीं जानते हो। यहाँ जो तुम है वह एक सब्जेक्ट है और यह प्लूरल सब्जेक्ट है। कुछ एक ऑब्जेक्ट है जिसको इंग्लिश में एनीथिंग बोलते हैं, और नहीं एक नेगेटिव वर्ड है। जानना एक वर्ब है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट तुम लिखते हैं, तुम को इंग्लिश में यू बोलते हैं, और यह हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हमने इसको प्लूरल सब्जेक्ट लिख दिया। और इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब प्रयोग में लाई जाएगी वो होगी डू। उसके बाद सिंटैक्स के अकॉर्डिंग नॉट लगा देंगे, फिर सिंटैक्स के अकॉर्डिंग V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जानना को तो नो बोलते हैं तो हम नो लिख देते हैं, और नो एक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। उसके बाद अपने ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं एनीथिंग। ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस हो गया, यू डू नॉट नो एनीथिंग। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। कुलदीप सर अंग्रेज़ी नहीं पढ़ाते हैं। यहाँ जो कुलदीप सर हैं यह एक सब्जेक्ट हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। अंग्रेज़ी एक ऑब्जेक्ट है, नहीं एक नेगेटिव वर्ड है। पढ़ाना एक वर्ब है। तो सबसे पहले सिंटैक्स के अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट कुलदीप सर लिखेंगे, कुलदीप सर। फिर सिंटैक्स के अकॉर्डिंग हम इनके अनुसार यहाँ पे डू अथवा डज लगाएंगे। तो चूँकि जो कुलदीप सर हैं वो अकेले व्यक्ति हैं जो पूरे सेंटेंस में काम को करने का कार्य कर रहे हैं, इसलिए ये सिंगुलर हैं। और जब ये सिंगुलर हैं तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब लगाई जाएगी वह होगी डज। उसके बाद यहाँ पे सिंटैक्स के अकॉर्डिंग हमें नॉट शब्द को लगा देना है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो पढ़ाना, पढ़ाना टीच होता है, या फिर रीड तो होगा नहीं क्योंकि रीड का मतलब पढ़ना होता है। यहाँ पे पढ़ाना टीच ही होगा, तो यहाँ पे हम टीच लगा देते हैं जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है हमारी अंग्रेजी, इंग्लिश। तो पूरा सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ, कुलदीप सर डज नॉट टीच इंग्लिश। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि बॉक्स नंबर फर्स्ट के अंतर्गत जितने भी नेगेटिव सेंटेंस आएंगे उन्हें कैसे बनाना है। इससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम बॉक्स नंबर फर्स्ट के अंतर्गत आने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाना बताएंगे, तो वह वीडियो देखना ना भूलिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आप इसी तरह के अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू।